विदेशी धरती पर पाकिस्तान फिर से शर्मसार, जीते हुए टेस्ट मैच में कैसे हो गई शर्मनाक हार। जी हां, एक ऐसा टेस्ट मैच जिसमें पाकिस्तान को उसके गेंदबाजों ने लगभग जिता ही दिया था, लेकिन बल्लेबाज तो नाक कटाने पर तुले हुए थे। और यही वजह है कि पाकिस्तान की मजबूत बल्लेबाजी 211 रनों का टारगेट भी 2 दिन में अचीव नहीं कर पाई और पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। 211 रनों के छोटे से टारगेट में भी पाकिस्तानी बल्लेबाज 90 रनों की करारी शिकस्त झेलने पर मजबूर हो गए और अब पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से पिछड़ गया है। इस मुकाबले को पाकिस्तान को हर हाल में जीतना चाहिए था, क्योंकि इतना आसान मुकाबला हो गया था। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने इतनी बढ़िया गेंदबाजी की थी, जिसके बाद बल्लेबाजों का काम आसान कर दिया था, लेकिन बल्लेबाजों ने पूरी तरह से नाक कटा दी है। इस मुकाबले में क्या होगा तो आपको बता दें कि वेस्टइंडीज वालों ने पहले बल्लेबाजी की, पहली पारी में 311 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से पहली पारी में शान मसूद ने 109 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, इमाम उल हक ने 63 रनों की पारी खेली और इन बल्लेबाजों की दमदार बल्लेबाजी के बावजूद भी पाकिस्तान वाले पहली पारी में सिर्फ 282 रन ही जुटा सके और इस तरह से वेस्टइंडीज वालों को 29 रनों की एक छोटी सी बढ़त पहली पारी में मिली थी। लेकिन दूसरी पारी में पाकिस्तान के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को बुरी तरह झकझोर दिया। जहां तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज के साथ साथ बल्लेबाज 126 रनों के कुल स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे और वेस्टइंडीज के पास टोटल बढ़त 155 रन की थी। मैच के चौथे दिन पाकिस्तानी गेंदबाजों ने और कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने वेस्टइंडीज की पूरी पारी 181 रनों पर ऑल आउट कर दी और इस तरह से वेस्टइंडीज वाले कुल 211 रन ही जुटा सके। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अब्बास ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया। उन्होंने 22 रन के एवज में 5-5 बल्लेबाजों को आउट किया। इसके अलावा मोहम्मद अली ने भी 2 बल्लेबाजों को आउट किया। कुल मिलाकर के पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया था और अब बल्लेबाजों को जीत के लिए 212 रनों का छोटा सा टारगेट मिला था, लेकिन वेस्टइंडीज की कातलाना गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान के बल्लेबाज पूरी तरह से नतमस्तक हो गए, सरेंडर कर दिया और 211 रन तो छोड़िए, कुल मिलाकर के 120 रन पर ही पाकिस्तानी टीम दूसरी पारी में ऑल आउट हो गई और 90 रनों की करारी शिकस्त झेलने पर मजबूर हो गई। यहाँ पाकिस्तानी बल्लेबाजी की बात करें तो कप्तान बाबर आजम ही कुछ संघर्ष कर सके, 58 नाबाद बनाकर के वो मैदान में डटे रहे। पाकिस्तान की तरफ से दूसरा बड़ा स्कोर मोहम्मद अब्बास का रहा, जिन्होंने 23 रनों का योगदान किया। यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की, स्पेशली जेडन सील्स की, जिन्होंने की 20 रन के एवज में 5-5 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आउट किया और अपनी टीम की जीत में सबसे बड़ा योगदान दिया। इसके अलावा जस्टिन ग्रिप्स ने भी 12 रन के एवज में 2-2 बल्लेबाजों को आउट किया। जस्टिन ग्रिप्स ने पहली पारी में अभी 5 विकेट लिए थे, दूसरी पारी में 2 विकेट लिए। इसके अलावा दोनों ही पारियों में उन्होंने बल्ले से भी थोड़ा थोड़ा योगदान दिया। उनको इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया और वेस्टइंडीज ने यह शानदार मुकाबला जीत करके 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में अब 1-0 की अजय बढ़त बना ली है। अब पाकिस्तान वाले इस सीरीज को सिर्फ ड्रॉ करा सकते हैं, अब वो इस सीरीज को जीत नहीं सकते, जबकि वेस्टइंडीज के पास सीरीज जीतने का गोल्डन चांस बन गया है। तो पाकिस्तान वालों ने इस मुकाबले में अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी पटकी है। एक ऐसा मुकाबला जिसे वो आसानी से जीत सकते थे, जिस मुकाबले को उनके गेंदबाजों ने उनकी झोली में डाल दिया था, पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने उस मुकाबले को बड़ी आसानी से गंवा करके अपनी टीम को न सिर्फ शर्मसार करवाया है, बल्कि एक करारी शिकस्त झेलने पर भी मजबूर होना पड़ा है। अब आप लोग भी बताइए कि पाकिस्तान की इस करारी हार का जिम्मेदार आखिर कौन है? आपकी इस हार पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें और साथ ही साथ क्रिकेट की ऐसी भी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।